और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पूर्णिया पहुंच चुका है और आज पूर्णिया के लिए बड़ा दिन। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जिले में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्णिया से। आशुतोष, तस्वीरें दिखाइए, वहां की मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। आज कई कार्यक्रम होने हैं, कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी पूर्णिया वासियों को। नहीं, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आ चुका है। हम थोड़ी तस्वीर दिखा दें आपको। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री यहां पर प्रवेश करेंगे और पूरा सिस्टम पूरी तरीके से अलर्ट है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो हेलीकॉप्टर के पास यानी हेलीपैड के पास गए हैं और वहीं पर मुख्यमंत्री को बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। यहाँ भी बहुत सारे स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, उनके हाथ में बुके है, गुलाब का फूल है और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का स्वागत वो यहीं करें। तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा सिस्टम तैयार है, जनप्रतिनिधि तैयार है। और स्वाभाविक तौर पर इंतजार हो रहा था, चूँकि एक दिन पहले ही कार्यक्रम डिले हो चुका है। मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी और अब मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक हो चुकी है और मुख्यमंत्री पूर्णिया पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत अनुदानित बसों का वितरण। तो यहाँ पर बसों का भी वितरण होगा और ऑटो का भी वितरण होगा। जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा प्रखंड स्तर पर। और इसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पर ऑटो चलेंगे उनका भी फायदा, ऑटो ई रिक्शा, उनका भी फायदा स्थानीय स्तर पर मिलेगा जो ग्रामीण हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखा दें हम। गांव की छतों पर देखिए, आप घर की छत है और वहां पर किस तरह से लोग खड़े होकर मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। क्योंकि बगल में ही हेलीपैड बना हुआ था और अभी अभी मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पर उतरा है। तो थोड़ा सा जो टाइम था उस टाइम से लगभग आधे घंटे कह सकते हैं देरी हुई है, विलम्ब हुआ है। और 11 बजे का समय था, अब 11:30 बज रहे हैं। तो ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चूँकि फॉग को लेकर के काफ़ी कठिनाई हो रही थी, सुबह में काफ़ी फॉग था पूर्णिया में और अब फॉग जो है वो हट चुका है। सूर्य आसमान में दिख रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। बहुत लंबे समय से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और आप देखिए तस्वीरों में कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का आगमन भी हो जाएगा और हम लोग भी उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और पूर्णिया के लिए सबसे खास अच्छी बात यह है कि बहुत सारी योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा और कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। और जो तस्वीर है वो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि मुख्यमंत्री का काफिला कुछ ही देर में इस ग्राउंड में एंटर कर जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अब पहुंचने वाला है और वो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पूर्णिया की धरती और यहाँ पर मुख्यमंत्री सौगात लेकर के यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो प्रवेश कर रहा है। ये कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर के परिसर में सारे स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं को मुख्यमंत्री देखेंगे। जो जिला में जो योजनाएं चल रही हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है उसकी समीक्षा करेंगे और सौगात यहाँ पर मिलेगा। तो साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और ये तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री का काफिला एंटर कर रहा है। और अब यहाँ पर डीएम, पूर्णिया डीएम की गाड़ी और मुख्यमंत्री भी अब पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पर ये देखिए मुख्यमंत्री का पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी है मुख्यमंत्री के साथ, मंत्री विजय चौधरी हैं और ये कार्यक्रम स्थल, ये तस्वीरों में आप देखिए मुख्यमंत्री उतर रहे हैं और पूर्णिया के लोगों को बहुत सारी सौगात देने के लिए खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं और अब लोगों से मुलाकात करेंगे। चूँकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात हो रही है और
ये तस्वीरों में आप देखिए कि बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत लोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरों में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि लगे हाथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाए, तो कुछ लोग हैं ज्ञापन देने के लिए खड़े थे, उनका ज्ञापन भी ले लिया गया है। और डीएम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हुए हैं, जिन जिन चीज़ों की तैयारी की गई है, और लोहिला स्वच्छ बिहार अभियान एवं ग्रामीण कार्य विभाग का ये स्टॉल है, और इस स्टॉल के जरिए विभाग से जुड़ी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी जा रही है। क्योंकि सभी जो स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स में विभाग से जुड़ी जानकारियाँ और प्रगति रिपोर्ट भी यहाँ पर सबमिट किया जाता है। तो प्रगति रिपोर्ट बता दिया गया है, और हॉट मिक्स प्लांट का जो डेमो है वो भी प्रदर्शित किया गया है। और मंत्री लेसी सिंह है वो भी बता रही हैं कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से काम हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं। और ये देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो तालाब का जीर्णोद्धार हुआ है उसको भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं देखने के लिए। और चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कई तालाब जो है, देखिए स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो भी खड़े हैं, देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। और ये तालाब हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जितने भी तालाब है उनका जीर्णोद्धार किया गया है, और एक कोशिश है कि जल जीवन हरियाली मिशन से लोगों को जोड़ा जाए ताकि लोग पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएं और खुद इस अभियान से जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ये जो योजना है उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तालाब का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है, और ये आप देखिए तस्वीरों में जीर्णोद्धार हो चुका है, अब उसका उद्घाटन भी हो गया है। अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं अगले पड़ाव की तरफ, और परिवहन विभाग की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो लाभुक है उनको बसें दी गई हैं, प्रखंड स्तर पर बसें दी गई हैं, और बस के साथ साथ जो ई रिक्शा है, ऑटो है, वो भी दिया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत विशेष तौर पर जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाती है लाभुकों को, और उसके जरिए बस खरीदे जा सकते हैं, ऑटो खरीदे जा सकते हैं, ई रिक्शा खरीदा जा सकता है। और हाथ हिलाकर जो स्थानीय लोग हैं वो भी खड़े हैं घरों की छत पर, वो मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो लाभुक है उनको सिंबॉलिक रूप से एक चेक भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, और ये कोशिश है कि स्थानीय स्तर पर परिवहन विभाग की तरफ से भी रोजगार के जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जाए। और यही रोजगार के अवसर का जिक्र बार बार किया जाता है कि 24 लाख लोगों को रोजगार ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो सरकार की स्कीम्स है उसका फायदा लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है, और लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार इस पूरे 5 साल के दरमियान में देना है। और अब आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, उन स्टॉल्स पर योजनाओं की जानकारी दी गई है। और ये आप देखिए मनरेगा द्वारा निर्मित पशु शेड है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और अब स्टॉल्स की तरफ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहां एक साथ बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, और कामाख्या मंदिर परिसर में वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स का निर्माण हुआ है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियां विभाग से जुड़ी हुई वो दी जा रही हैं। तो ये तस्वीरों हम दिखा रहे हैं कि अब उस स्टॉल्स की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर झिझिया नृत्य भी करती, और यहाँ पर देखिए बहुत बच्चियों के द्वारा जो झिझिया नृत्य है उसे देखकर मुख्यमंत्री काफी खुश हुए। और चूंकि स्वाभाविक तौर पर ताली बजा करके भी वो इस तरह से स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का, और ये झिझिया नृत्य यहाँ की पहचान
और बहुत ही आकर्षक। और ये जो प्रस्तुति थी इसको देख करके मुख्यमंत्री काफी खुश हुए। और किलकारी बिहार बाल भवन की ये बच्चियां हैं और इन्होंने झिझिया नृत्य के जरिए अपने टैलेंट को दिखाया और स्थानीय स्तर पर, और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर काफी सराहना की उनकी। और अब आगे मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है, जो डीएम है वो बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है। चूंकि किलकारी की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया था, काफी बड़ा भव्य स्टॉल है। और जो बच्चे हैं खास तौर से यहाँ पर देखिए, एक बच्ची जो है वो मुख्यमंत्री को फूल देने के लिए पहुंची थी। और ये किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चे हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। चूंकि ये ऐसे समाज से आने वाले बच्चे हैं जो काफ़ी वंचित पिछड़े समाज से आते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। और ऐसे ही बच्चों को किलकारी से जोड़ा जाता है। किलकारी बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उस योजना के तहत ये बच्चे जो है अपने टैलेंट को निखारते हैं, बढ़ाते हैं। और इस तस्वीर को देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे ही बच्चों से मुलाकात की, फीडबैक लिया और अब ये सभी किलकारी के बच्चे हैं अपनी अपनी योग्यता को बता रहे हैं। और एक एक स्टॉल्स में, चूंकि एक जगह एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म किलकारी का बनाया गया है, कई स्टॉल्स किलकारी के बच्चों के लगे हुए हैं। अलग अलग विधा में जो किलकारी के बच्चे हैं वो निपुण हैं और उसकी जानकारी यहाँ पर जो स्थानीय जिलाधिकारी हैं वो बता रहे हैं, मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं। और अन्य कलाकार ये बताया जा रहा है मुख्यमंत्री को कि उसका और यहाँ पर क्या मकसद है, इस कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारी की गई है, क्या मकसद है, क्या मैसेज देने की कोशिश है। और वो तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। और एक और स्टॉल का निरीक्षण करते हुए चित्रकला के माध्यम से भी यहाँ पर बहुत सारी प्रदर्शनी लगाई गई है। ये फोटोज है जो फोटोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी को भी मुख्यमंत्री ने देखा। अब इसके अलावा जो नृत्य विधा है उसको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और जो आदिवासी समाज के जो विधिवत परंपरा है, जो नाच है, उसको यहाँ पर बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री उन बच्चों की प्रतिभा को देख रहे हैं। और ये अब तक की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर, और ख़ास तौर से प्रगति यात्रा में ये एक पूरी तरीके से मैसेज है जो स्थानीय स्तर पर जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, इस जिले का भविष्य है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है, ये बताने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश। और मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं उनसे और बहुत बहुत बधाई देते हुए बच्चों और उनके नृत्य को देखकर मुख्यमंत्री काफी खुश हुए और उन्होंने बधाई भी दी बच्चों को। और अब आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ। और आगे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वो उनको भी देखेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल आप देखिए चाक के जरिए किस तरह से जो मिट्टी के सजाने वाले सामान हैं वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाई है, वो भी मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। और ये हाथ से बने हुए सामान है, जूट के सामान है, इसको भी मुख्यमंत्री ने देखा। तो यहाँ भी देखकर मुख्यमंत्री काफी खुश हुए उनकी कलाकृति को देखकर। और स्वाभाविक तौर पर अब जो अगला स्टॉल है वो जीविका दीदियों का स्टॉल है। जीविका दीदी के स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर चूंकि जीविका को लेकर के मुख्यमंत्री काफी संजीदा रहे हैं और जीविका दीदियों से वो लगातार बातचीत भी करते रहे हैं, उनसे फीडबैक भी लेते रहे हैं। क्योंकि जीविका के जरिए एक बहुत बड़े मिशन की तरफ सरकार बढ़ रही है और जीविका के जरिए जो आजीविका है वो उपलब्ध कराया जा रहा है ऐसी महिलाओं को, ऐसे तबके की महिलाओं को जो बहुत ही समाज में अत्यंत पिछड़े तबके से आती हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं थी, अब उन्हें जीविका के जरिए संपन्न बनाया जा रहा है। और वो तस्वीर यहाँ पर जितने
जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह हैं उन्हें किस तरह से फायदा मिला है उसकी तस्वीर यहाँ पर मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर चेक भी दिया जाएगा। और जीविका दीदियों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीविका दीदियाँ वो गीत के जरिए भी अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट कर रही हैं और मुख्यमंत्री को जानकारी भी दे रही हैं। फीडबैक ये स्वाभाविक तौर पर समाज के एक ऐसे वर्ग को समृद्ध करना जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विपन्न थी और जीविका के जरिए अब वो काफी सशक्त बन रही हैं, सशक्त बनी हैं। अब उनके लिए एक मौका है अपने पैरों पर खड़ा होने का। और अब मुख्यमंत्री उनसे बात भी कर रहे हैं कि क्या प्रगति हुई है और वो कितना संतुष्ट हैं। अब कई महिलाओं से, जीविका दीदियों से जुड़े सदस्यों से वो बात भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि उनको ताली बजा करके मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारने के बाद जो बदलाव आए हैं उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। और जो जीविका दीदियां हैं उन्होंने ताली बजाकर स्वागत भी किया है, क्योंकि वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो हाल के दिनों में जो बदलाव हुआ है वो बदलाव कितना परिवर्तनकारी था उनके लिए और समाज में जो उनका रिस्पेक्ट बढ़ा है। क्योंकि जीविका से जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ी है, समाज में उनका रिस्पेक्ट बढ़ा है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये परिवर्तन देखने के बाद जीविका दीदियाँ संतुष्ट हैं और वो मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, अपनी बातों को भी यहाँ मुख्यमंत्री के पास रखा और तालियां बजा करके मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि किस कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने जीविका अभियान को शुरू किया था और बाद में केंद्र सरकार ने भी उसे आजीविका के रूप में उस मॉडल को अपनाया और उसका फायदा जो है अब राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को दिए जाने की बात चल रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक ग्रामीण स्तर पर ये जीविका मुहिम चलती थी, लेकिन अब शहरी स्तर पर भी जीविका को ले जाया गया है। 26,000 ऐसे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जो शहरी स्तर पर चल रहे हैं और 26,000 जीविका दीदियों का एक बड़ा समूह, स्वयं सहायता समूह शहरों में भी एक्टिव हो चुका है। आप देखिए चेक दिया जा रहा है सिंबॉलिक रूप से और इस चेक के जरिए जो जीविका दीदियों का जो समूह होगा, जो समूह बेहतर काम कर रहा होगा, उनको प्रोत्साहन के रूप में ये चेक दिया गया। और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, वो काफ़ी संतुष्ट, खुश और जो यहाँ पर सभी चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की, खासतौर से जीविका दीदियों के संवाद के बाद अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और अगले पड़ाव की तरफ। और सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत शराब और ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के जीविकोपार्जन को लेकर के ई रिक्शा उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये जो है स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी जो योजनाएं राज्य में चल रही हैं उसका कितना फायदा हो रहा है और साथ में वो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके दिल में छेद था और बिहार सरकार के प्रयासों से उनके दिल के छेद को बंद किया गया, उनकी बीमारी को ठीक किया गया। तो ये स्कीम जो है वो चल रही है जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है और लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए वो काफ़ी खुश है मुख्यमंत्री। और बाबा बता रहे हैं कि कैसे फायदा उन्हें मिला है और यहाँ पर अगले पड़ाव की तरफ जिला उद्योग केंद्र पूर्णिया की तस्वीर, ये स्टॉल और जितने लाभुक हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। और चूंकि जिला उद्योग केंद्र के जरिए बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिन्हें रोजगार के अवसर मिले हैं और सरकार की तरफ से जो अनुदान, वित्तीय अनुदान दिया गया उससे वो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, इसका फायदा भी उन्हें मिला है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको विभिन्न स्टॉल्स की। और अब स्टॉल्स के जरिए अब
कृषि विभाग का स्टॉल है और कृषि विभाग के स्टॉल के जरिए यहाँ पर जानकारी दी जा रही है जो कृषि विभाग से जुड़ी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कैसी चल रही हैं और उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है उसकी भी जानकारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो ये कृषि विभाग के स्टॉल की मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और कितना उन्हें फायदा हो रहा है वो तमाम यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हैं जो लाभार्थी हैं, अब देखिए यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से चेक भी दिया जा रहा है। सुलोचना देवी को चेक दिया गया है उद्यान निदेशालय की तरफ से और पौधा संरक्षण कृषि विभाग की तरफ से चेक दिया गया, उद्यान निदेशालय की तरफ से दो चेक दिए गए हैं यहाँ पर अनुदान के रूप में। और अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्टॉल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और विभाग की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनका फायदा किस तरह से लोगों को मिल रहा है, जो युवा है किस तरह से रोजगार के अवसर पा रहे हैं, जो छात्रवृत्ति उन्हें मिलती है वो किस तरह से मिल रही है, तमाम जानकारी। और ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का स्टॉल है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सिंबॉलिक रूप से चेक दिया। अब यहाँ पर पशु मत्स्य संसाधन विभाग का ही दूसरा स्टॉल है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने सिंबॉलिक रूप से चेक दिया। और चूंकि मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में भी बिहार अब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और बिहार अब मछलियों की सप्लाई भी कर रहा है। तो ये शिक्षा विभाग का स्टॉल है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, जो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा विभाग से जुड़ी जो योजनाएं हैं, यहाँ के डीएम बता रहे हैं कि जो उपलब्धियां रही हैं जिलों की उसकी जानकारी यहाँ पर डीएम की तरफ से दी जा रही है। ये निबंधन एवं परामर्श केंद्र है, डीआरसीसी है और इसके जरिए यहाँ पर जो योजनाएं हैं खासतौर से रोजगार से जुड़ी जो योजनाएं हैं उस स्कीम्स की जानकारी इस विभाग की तरफ से दी जा रही है। और ये स्टॉल, अगला स्टॉल यहाँ पर हम तस्वीरों में दिखाएंगे, आर्थिक हल युवाओं को बल। और अब मुख्यमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिन्हें मुख्यमंत्री देखेंगे। और श्रम संसाधन विभाग का जो ये स्टॉल है और 2 लाख रुपए के जो चेक हैं सिंबॉलिक तौर पर वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये और श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल यहाँ पर मौजूद, वहाँ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से चेक दिया। फिर जिला आपदा प्रबंधन का ये विभाग का ये स्टॉल और जो योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली और उसका फायदा कितना स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल रहा है तो उनकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री को दी जा रही है। साथ ही बहुत सारी योजनाएं जो हैं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से चलाई जा रही हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, उसके स्टॉल की तस्वीर दिखा रहे हैं। और फिर मुख्यमंत्री का अगला का जो स्टॉल है वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री बढ़े हैं और यहाँ पर विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो योजनाओं के तहत जो लाभुक है उनकी संख्या कितनी है इस बात की भी जानकारी यहाँ पर दी गई। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये स्टॉल है और विभाग की तरफ से चूंकि बहुत सारी भूमि सुधार से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसकी जानकारी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और क्या उसमें और बेहतर किया जा सकता है उसकी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर जमीन सर्वे से जुड़ा जो मामला था, आप देखिए कई लोगों को जो है वो बांस के पर्चे यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और अब समेकित बाल विकास परियोजना एवं महिला एवं बाल विकास निगम ICDS का स्टॉल है, यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और अपने हाथों से बच्चे को पोषण आहार मुख्यमंत्री ने खिलाया। और अब आगे सुधा का एक विशेष तौर पर स्टॉल लगाया गया है, उस स्टॉल को भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं और सिंबॉलिक रूप से उन्होंने एक चाबी भी यहाँ पर दी। और वन पर्यावरण विभाग का ये स्टॉल, उसके अलावा ये जो
समाज कल्याण विभाग के समाज कल्याण विभाग का ये स्टॉल है और ट्राई साइकिल जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें ई ट्राई साइकिल दी जा रही है और योजना सरकार की तरफ से स्कीम भी है कि ई ट्राई साइकिल दी जाए। तो इस योजना के जरिए यहाँ पर कई दिव्यांग हैं जिन्हें ये ई ट्राई साइकिल दी गई और अब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत। और जैसे जिनके पास जो जमीन नहीं है उस जमीन के लिए, उस घर के लिए यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री ने दिया। अब अगले स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं और चूंकि अब आगे कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर में भी मुख्यमंत्री जाएंगे और देखेंगे कि आखिर मंदिर के कायाकल्प को लेकर के जो यहाँ पर तैयारी की गई है, जिस तरह से मंदिर का स्वरूप बिल्कुल बदला गया है, काफ़ी भव्य आकर्षक मंदिर बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर, उसका फ़ायदा कैसे लोगों को मिल रहा है उसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर जो परिसर पहले भी हमने दिखाया था, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत परिसर बनाया, जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय ग्राम पंचायत से जुड़े प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए एक खास अवसर, ताकि ये परिसर जो है वो उनके बहुत काम आ सके। चूँकि विश्रामालय यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और विश्राम स्थल का भी उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री यहाँ पर विश्रामालय का भी उद्घाटन करेंगे और चूँकि माँ कामाख्या देवी का ये मंदिर है और माता के मंदिर, इस मंदिर में आराधना के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री ने वहाँ से आशीर्वाद लिया और फिर अब आगे कई उद्घाटन होने हैं। उस उद्घाटन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास होना है और उद्घाटन होना है, जिसका फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा और स्थानीय स्तर पर जो ये पंचायत है यहाँ के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी डीएम की तरफ से दी जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी लेने की कोशिश की। पूर्व सांसद हैं संतोष कुशवाहा, वो भी बता रहे हैं मुख्यमंत्री को इस जगह किस तरह के काम हुए हैं। डीएम ने भी जानकारी दी है और कई उद्घाटन शिलान्यास के शिलापट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, उसका भी मुख्यमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शिलापट को यहाँ पर शिलापट से पर्दा हटाया जाएगा और चूंकि रिमोट कंट्रोल के जरिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो इस प्रांगण में जो लोग आएंगे उनके लिए इस विश्राम करने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। हवन के लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है, पूजा में कोई कठिनाई ना हो। एक तरह से पर्यटन स्थल के साथ साथ और जो धार्मिक स्थल है उसको भी और बेहतर बनाने की कोशिश है। तो ये हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि विश्रामालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। तो ये तस्वीरों में और यहाँ पर आप देखिए उद्घाटन हो चुका है और लोगों को, जो लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे उनके लिए यहाँ पर खास मौका होगा और अन्य विभिन्न विभागों द्वारा वो यहाँ पर ठहर सकेंगे, अपना पूजा कर सकेंगे और अपने पूजा से जुड़े जो भी यहाँ पर आप देखिए रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है और ये पूर्णिया के लोगों के लिए सौगात, यहाँ पर बहुत सारी सौगातें यहाँ पर मिल रही हैं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और तो सभी जिलों से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और इस दौरान तो अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और तो ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं
और चूंकि यहाँ का कार्यक्रम जो है वो खत्म हो चुका है, अब हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे स्पॉट पर पहुँचेंगे। वहाँ सड़क निर्माण से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा भी करनी है, देखना भी है और जल्द से जल्द कार्य पूरा हो ये कोशिश की जाएगी। स्वाभाविक तौर पर ये दिन पूर्णिया के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए बहुत सारे जो लोग हैं। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं यार? तो ये अब मुख्यमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है और आप तस्वीरों में देखिए जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं वो बेहद उत्साहित, बेहद खुश, और ये अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो प्लेग्राउंड है, आगे में प्लेग्राउंड है, स्कूल भी है, वहाँ भी मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर से प्रस्थान से पहले यहाँ पर आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि स्कूल भी पहुँचेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है और वहाँ पर आगे तो मुख्यमंत्री स्कूल में भी जा रहे हैं और स्कूल के जरिए बहुत ही तैयारी की गई। स्कूल यहाँ पर बच्चे जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और तैयारी चल रही थी। सुबह से ही बच्चे अपने स्कूल में बैठे हुए। आंगनबाड़ी केंद्र है, जिस आंगनबाड़ी केंद्र की चर्चा होती है एक मॉडल के रूप में, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हर आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर, जितने भी ज़िले में कार्यक्रम होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर मुख्यमंत्री वहाँ की समीक्षा करते हैं, देखते हैं कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र कैसा बनाया गया है। और चूँकि इसी आंगनबाड़ी केंद्र के जरिए जो समाज के सबसे कमज़ोर तबके, कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको आंगनबाड़ी केंद्रों की, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको आंगनबाड़ी केंद्रों की। और कल स्थगित हुआ था, आज से फिर काम पे है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी तो बिहार के विकास के लिए और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इसको सर्वोपरि रखते हैं। कल थोड़ी तबीयत खराब थी, आज ठीक हुआ। देखिए पूर्णिया आ गए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के जितने आयाम मुखरित हो रहे हैं, शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी कि आजीविका दीदियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से मंत्री विजय चौधरी थे, वो बता रहे थे कि आगे तो मंत्री विजय चौधरी बता रहे थे कि विकास के जो आयाम हैं, उस विकास के हर आयाम को टच करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और इसके जरिए यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में जो बुजुर्ग लोग हैं, स्थानीय बुजुर्ग लोग हैं, वो मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। बुके दे करके उन्होंने स्वागत किया है। और अब प्लेग्राउंड है, खेल मैदान है, चूँकि खेल मैदान का भी हर एक पंचायत में उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर भी उसी का उद्घाटन होना है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये बड़ा सा प्लेग्राउंड है और इसका उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। और जो स्थानीय ग्रामीण स्तर पर जो लोग हैं वो बेहद उत्साहित, खासा उत्साहित, क्योंकि इस तरह का चारों तरफ से विद्यालय और बीच में खेल ग्राउंड हो, ये बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर तस्वीर यहाँ की। और एक तोहफा इस ग्राम पंचायत के लोगों को खेल मैदान का मिलने जा रहा है। जो बच्चे स्थानीय स्तर पर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, खेलेंगे, वो भी अपना भविष्य बना सकेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की। और यहाँ पर प्लेग्राउंड के पास मुख्यमंत्री जा रहे हैं और उन्होंने लोगों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और अब यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देखिए हाथ हिलाकर, चूँकि चारों तरफ से लोग देख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को। और